दोस्तों कहते हैं ना, मेहमान भगवान का रूप होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जो शादी का कार्ड बांटते बांटते गलत पते पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। एक सुंदर सुशील सी लड़की निकलती है और लड़का कहता है कि कोई और नहीं है। तो लड़की कहती नहीं, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं। तो अपने बैग से एक शादी का कार्ड निकालता है और दे देता है उस लड़की को और कहता है कि हमारे भाई की शादी है, दीजिएगा। और साथ ही साथ एक मिठाई का डिब्बा भी लाता है और उस लड़की के बैग से निकालता है, अपने बैग से, और उस लड़की के हाथ में दे देता है। तो लड़की ले लेती है। लड़की को समझ नहीं पाती है। तो फिर क्या होता है कि इसके बाद लड़का जाने के लिए तैयार होता है। लड़का जाने लगता है तो लड़की कहती है कि आए हैं तो पानी पी के जाइए। तो लड़की कहता है ठीक है। तो जब लड़के को अंदर ले जाती है, इसके बाद कहती है कि बैठिए, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जैसे ही पानी लेके आती है, इसके बाद लड़का पानी पीता है। लड़की कहती है चाय बना दूँ, चाय पी के जाइएगा। तो लड़का मना करता है, लेकिन लड़की जिद कर लेती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाते बनाते लड़का इंतज़ार करता है। लड़की चाय लेके आती है, फिर फटाफट जाती है बेचारी, पापड़ भी सेक के लाती है। घर में पापड़ रखा होता है, पापड़ सेक के लाती है। फिर चाय पीते पीते दोनों बात करते, तो लड़का कहता है कि चाय आपने बहुत अच्छी बनाई है। तो लड़की कहती थैंक यू, और लाऊं? तो लड़का कहता नहीं नहीं, चाय दोबारा कौन पीता है, बट बहुत अच्छी, आप भी ला के पीजिए। तो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं बाद में पी लूँगी। तो लड़का कहता है ठीक है। और फिर लड़का जाने लगता है। तो जाते जाते लड़की के हाथ पे कुछ पैसे और मिठाई रख के चला जाता है। लड़की समझ नहीं पाती, सोचती रह जाती है। तो आज की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है। घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रायबरेली, तो ये वहाँ की घटना है। दोस्तों आज पूरी घटना का रूबरू कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का है जो अमित नाम का, उसके बड़े भाई की शादी है और वह कार्ड बांटने के लिए निकलता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, एक हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ कार्ड दे आओ। तो लड़के के पास हुंडई की कार होती है। तो लड़का कार से निकल जाता है, लेकिन कार्ड पे सिर्फ नाम लिखा होता है और गांव का नाम उसके पिताजी उसको बता देते हैं कि इस गांव में जाना है, और बताते हैं कि लोकेशन के तौर पे कि उनके घर के सामने नीम का पेड़ है। तो जैसा ही लड़का उस गांव में घुसता है, घुसने के बाद देखता है कि एक घर के सामने एक नीम का पेड़ है। तो लड़का वहीं अपनी हुंडई की कार होती है, वहीं खड़ी कर देता है। तो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक लड़की निकलती है। जैसे ही लड़की निकलती है तो पूछता है घर में कोई नहीं है। कहते नहीं, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और आने में कुछ टाइम लग जाएगा, पर आप कौन? लड़का बोलता है मेरे भाई की शादी है, मेरे पिताजी ने इस कार्ड को देने को बोला है अंकल को, और ये आप रख लीजिए, मैं चलता हूँ। तो लड़की कहती क्या है कि लड़की कार्ड को ले लेती है और इस लड़का जाने लगता है। तो लड़के को बोलती है कि अच्छा, चाय आए हैं इतनी दूर, तो चाय पानी करके जाइए। तो लड़का काफ़ी अच्छी फैमिली से था, उसके पिताजी बैंक में ऑफिसर थे। तो लड़का हुंडई की कार से आया था, तो भाई पैसे वाला था। तो क्या करता है कि साथ में साथ मिठाई भी लाया था, अच्छी प्रकार की मिठाई लाया था, लड़की के हाथ में रखता है और कहता है कि ठीक है चलते हैं, चाय पानी करते हैं। बैठता है तो लड़की चाय पानी लेके आती है। इसके बाद लड़का पानी पीता है। तब तक लड़की बोलती है कि चाय भी बना दूँ? तो लड़का तो नहीं नहीं मना करता है। लेकिन तो लड़की क्या करती है कि नहीं, चाय पी के जाइएगा। लड़का चाय पीता है, लड़की पापड़ भी सेक देती है। लड़का चाय पीते पीते बोलता है कि चाय आपने बहुत अच्छी बनाई है। लड़की कहती और लाऊं? तो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, चाय इतना कौन पीता है, लेकिन बट आपने बहुत अच्छी बनाई है। बोलती थैंक यू। इसके बाद लड़का चला जाता है। जाने के बाद लड़कियों को क्या पता कि लड़की को समझ नहीं पाती किसका कार्ड है, कौन है। लड़की सोचती है कि कोई होगा, पापा मम्मी का जानने वाला दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, मैं नहीं जानती हूँ। तो बट खैर
खातिरदारी जो करती है बहुत अच्छे से करती है दोस्तों। तो लड़का जो होता है बाद में चला जाता है, तो लड़की रात को मम्मी पापा उसके आते हैं तो देखते हैं कार्ड को देखते हैं, तो वो उसी गांव के दूसरे व्यक्ति रहते हैं, उनका कार्ड होता है। तो बाद में पता चलता है भाई कार्ड तो उनका है। तो लड़की काफ़ी अच्छा, एक बताओ, लड़का जाते जाते लड़की को बोल के गया था कि शादी में ज़रूर आइएगा। तो बोलती है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। तो जब मम्मी उसके पिताजी कार्ड देखते हैं तो बताते हैं कि तो कार्ड दूसरे का है। तो जब जाता है तो जब लड़की शाम को फ़ोन करती है, उस कार्ड पे एक नंबर लिखा होता है, उस पर फ़ोन करती है ये बताने के लिए कि आपने गलत पते पे ये इनविटेशन दे दिया। तो इत्तेफाक से जो नंबर डायल करती है वो अमित का ही होता है। उस पर जो कार्ड पे नंबर लिखा गया वो अमित का नंबर था। लड़की जाती है और कहती है कि फ़ोन पे बोलती है कि अरे अमित जी, आपने जो कार्ड दिया था वो तो दूसरे का है, वो हमारे घर का नहीं है। तो लड़का कहता है कि ठीक है, बाकी तो बोले कि आपका मिठाई और पैसा तो बर्बाद गया, क्योंकि जाते वक्त लड़के ने लड़की के हाथ पे 200 रुपये रख दिए थे। तो लड़का कहता है नहीं, आपने इतनी मेहनत करके चाय पानी भी कराया था, चाय बहुत अच्छी बनाई थी आपने। लड़का बहुत सोचता है। इसके बाद ये लड़का कहता है कि आप शादी में ज़रूर आइएगा। तो कहती आप कैसे आऊँगे, कार्ड तो दूसरे का है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि लड़का जो था बहुत उदास हो जाता है, लड़की भी उदास हो जाती है। फिर शादी, तो 1 हफ्ते बाद शादी थी, तो शादी धूमधाम से बीत जाती है। फिर लड़का भी बहुत सोचता है लेकिन समझ नहीं पाता क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को दोनों दूरी हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन लड़के के माइंड में वो बात हरदम खटक रही थी। धीरे धीरे पहली बात तो वो शादी में बिजी था तो उतना कम टाइम दे पाया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में चलता रहा। कई बार जाने को सोचा लेकिन डरता था अमित कि कहीं उसके घर पे जाऊँ कोई और हो तो क्या हो जाएगा। तो फिर 2 साल बीत जाता है धीरे धीरे। फिर एक दिन अमित के मन में ख्याल आता है चलो चलते हैं, आज देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। तब अमित जाता है, और जब अमित जाता है 2 साल बाद, तो सेम वही कंडीशन होती जैसे पहले दिन थी जब वो कार्ड लेके गया था। तो क्या होता है कि सेम वैसे गाड़ी वहीं खड़ी करता है, जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। लड़की का नाम संजना होता है। संजना आती है, तो दरवाज़ा खटखटाता है, संजना बाहर निकल के फिर उसी जैसे पहले आई थी। संजना जैसे ही उसको देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। घर पे कोई नहीं है तो पूछता घर पे कोई नहीं है, बोला नहीं, तो आप इतने दिन बाद कैसे इधर दर्शन दे दिए। नहीं, वो लड़की बोलती है कि कैसे भटक के आज फिर चले आए। बोले आज भटक के नहीं, आज मैं जानबूझकर आया हूँ। बोलिए अगर जानबूझकर आए हैं तो बाहर क्यों खड़े हैं, आइए अंदर आइए। तो लड़का पूछता है कि कोई है नहीं। लड़की बोलती आज भी कोई नहीं है। तो लड़की चाय बनाने सेम वैसे जैसे पहले दिन पानी लाती है, फिर चाय लाती है और पापड़ सेक के लाती है। तो लड़का बैठ के चाय वाय पीता है, बोलता है आगे का क्या प्लान है, क्या आपने शादी वादी कर ली। बोली आपने आने में बहुत देरी कर दी। लड़की कहती है आपने आने में बहुत देरी कर दी। बोलता क्यों। बोली 15 दिन बाद हमारी शादी है और ऐसे ऐसे घर में तैयारियां चल रही हैं, मम्मी पापा किसी के यहाँ कार्ड देने गए हैं। तो लड़का बहुत उदास हो जाता है। लड़के के आंखों में आंसू थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और तब लड़का पूछता है क्या अब कुछ नहीं हो सकता। लड़की बोलती है क्या ही हो सकता है, अब तो शादी तय हो चुकी है, 15 दिन बाद शादी है, सब कुछ हो गया, आपने आने में बहुत देर कर दी। तो फिर लड़का पूछता है कि दोनों एक दूसरे से बात ही करते रहते हैं कि उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। लड़की के मम्मी पापा आते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये कौन है। तो लड़की खूब ठहाका मार के हंसने लगती है और कहती पापा वही है ये जो 2 साल पहले शादी का कार्ड लेके आए थे भूल के। और तो कहते हैं तो उसके पिताजी कहते हैं क्या बेटा आज तुम्हारी शादी है क्या जो कार्ड लेके आए हो। तो कहते नहीं आज मैं कार्ड लेके नहीं है, बस ऐसे ही गुजर रहा था तो सोचा आप सभी से मिलता चलूँ। तो बोलता बेटा बहुत अच्छा किए, और हमारी बिटिया की भी शादी 15 दिन बाद है तो आप ज़रूर आना। बोलते हैं कि लड़का बोलता है कि ठीक है अंकल जी आएंगे। तो बोलता है ले लगे हाथ आप कार्ड भी ले लो
तो जैसे ही लड़का कार्ड लेता है तब तक उसके पिताजी बोल बैठते हैं कि बेटा क्या ही कहा जाए, आजकल का समाज ऐसा हो चुका है कि आज का समाज सिर्फ लालच में पड़ चुका है। ऐसा लगता है कि लड़की वाले कहीं धन गाड़ के रखे हैं, कहीं इसे चुरा के लाएंगे, कहीं से क्या करके लाएंगे। उनको लड़के वालों को तनिक भी वो शर्म नहीं आती कि लड़की वाला कहाँ से करेगा। इतना ज़्यादा डिमांड होती है। तो लड़का बोलता है कि क्या हुआ अंकल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बोले हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ है हमारे साथ भी। मान देखो, संजना की शादी तय किया था हमने, और संजना सब कुछ सही चल रहा था। संजना क्या कर संजना की सगाई भी किया, उसमें भी सब कुछ खर्चा किया, जितना भी अपनी ताकत थी उसमें भी उनका मुंह सीधा नहीं था। वो लोग बहुत तंग करते थे। तो बेटा ऐसे ऐसे डिमांड है उनकी। पहले कहते थे कि नॉर्मल सी 3 लाख रुपए शादी में कैश चाहिए, इसके बाद सगाई किए, मैंने 3 लाख भी दे दिए, और इसके बाद सगाई भी अच्छे से की। अब कह रहे हैं कि एक बाइक भी चाहिए। तो बाइक के लिए मैंने तो अरेंज कर दिया कैसे भी करके, इधर उधर लोगों से, रिश्तेदार से उधार वगैरह लेके। लेकिन अब क्या करूं, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है दिनों दिन। और अब कह रहे हैं कि कम से कम एक सोने की चैन चाहिए पिताजी के लिए, और मतलब लड़के की पिताजी के लिए कम से कम एक अंगूठी चाहिए, एक लड़के के लिए चैन चाहिए, एक अंगूठी अलग से चाहिए। तो इतना कहाँ से मैं दे पाऊँ? वही बहुत परेशानी में जी रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो लड़का बहुत सोचता है, लड़का बोल बैठता है, क्या अंकल जी, ऐसे लोगों के यहाँ तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, आप कहाँ फंस गए? लड़के को तो मौका मिल जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि लड़का बोलता है, देखिए देखिए ना अंकल जी, हमारे भाई की 2 साल पहले शादी थी, हमने 25 लाख रुपए खर्च किए लेकिन कुछ भी नहीं लिया। अगर मैंने कुछ मांगा, और कुछ मांगा भी नहीं था, और मांगा भी नहीं तो अगले ने दिया भी नहीं। फिलहाल उन्होंने सेवा सत्कार बहुत अच्छा किया। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे नात रिश्तेदार की, कैसी जगह शादी कर लिए कि कुछ नहीं मिला, कुछ दिया ही नहीं। बट उन्होंने हमारे रिश्तेदार के, हमारे पिताजी बहुत खुश हैं, हमारे रिश्तेदार की बहुत अच्छे से खातिरदारी किया उन्होंने, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और तो उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या करते हो? तो बोलते हैं, अंकल जी हमारे घर पे अभी नया नया पेट्रोल पंप खुला है, वही इसके पहले एक कपड़े का शोरूम था, हम और भैया, बड़े भैया दोनों मिलके चलाते हैं। और पिताजी जो हमारे हैं बैंक में ऑफिसर थे, तो वो रिटायर्ड हो गए हैं। माताजी हमारी टीचर हैं जो अभी कार्यरत हैं। तो फिर क्या होता है कि अच्छा बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप जाते जाते अपना कम से कम नंबर तो देते जाओ। लड़का जाने लगता है तो लड़की के पिताजी कहते हैं, कम से कम नंबर दे दो अपना, कार्ड तो दिया ही था शादी का, शायद आपसे कुछ कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले सकूं आपकी। तो क्या होता है कि लड़का अपना नंबर देता है, और लड़की जो संजना होती है, संजना लड़के को, अमित को कार तक छोड़ने जाती है। तो कहती है कि क्यों, आप शादी में आओगे ना? लड़का कहता है हाँ आऊँगा तो, लेकिन विदा होते हुए आपको नहीं देख पाऊँगा। लड़की की आंखों में आंसू थे, लड़का भी एकदम उदास कि अब तो खेल खत्म हो गया है, कुछ नहीं हो पाया, अब क्या ही हो सकता है। 2 साल का टाइम बीत चुका था दोस्तों। अब सोचो अगर 2 साल में बगैर मिले अटैचमेंट हुई होगी तो क्या बीत रही होगी उन पे, क्या गुजर रही होगी उन पे। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो लड़की छोड़ने जाती है, छोड़ती है तो लड़का चला जाता है मतलब एकदम मायूस होके। और लड़की कहती है क्या नहीं आओगे? बोलते शादी में तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन विदा होते हुए तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। तो कहता है ठीक है, अभी टाइम है तो मैं शायद कुछ करूँ। लड़का चला जाता है। फिर लड़का जाता है घर पे, तो ना तो खाया जा रहा है ना तो पिया जा रहा है, इधर उधर कर रहा है। शाम होती है तो घर वाले समझ नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज कहाँ गया था। तो कोई इतना ध्यान देता नहीं। मान लीजिए एक बार नोटिस किया लोगों ने तो सोचा कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी उनकी।
तो पूछा नहीं। इसके बाद लड़का अपने बेडरूम में चला जाता है और जाता है, करवटें बदल रहा होता है, इधर उधर इधर उधर। कुछ उसको समझ में नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या। इसके बाद क्या होता है कि और संजना का भी यही हाल है। जब से अमित गया है तब से संजना का कोई मन नहीं लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के बाद इतना फिर से होना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत दिक्कत फील कराता है। फिर क्या हुआ कि वो लोग तो एक दूसरे को चाहने लगे थे। लड़की इतने में, क्योंकि उसके पिताजी ने नंबर लिया था, फ़ोन करती है अमित को फ़ोन करती है। अमित फ़ोन उठाता है, कहता है हेलो कौन। बोलते इतनी जल्दी भूल गए, सुबह मिले शाम को भूल जाते हो। बोलते नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ, जब 2 साल में नहीं भूल पाया तो आप कैसे भूल जाऊँगा। बट मैं सोचा कौन हो सकता है इतनी रात को। तो लड़का क्या करता है कि फिर लड़की खूब तेज़ी तेज़ी से रोने लगती है, लड़का भी रोने लगता है। लड़की बोलती है कि आप इतने दिन बाद क्यों आए आखिर। तो कहता है क्या ही बताऊँ। तो फिर लड़का थोड़ा सा एक दूसरे से मतलब शांत होते हैं। लड़का कहता है कि मैं एक बात बोलूँ। लड़की बोलती है बोलो। लड़का बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू बोल देता है। तो लड़की बोलती है कि ये तो अब कोई इस बात का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी शादी है। अब तो मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। तो क्या होता है कि फिर लड़की बोलती है कुछ पैसों के लिए शायद मेरे पिताजी आपको फ़ोन करें, क्या आप पैसे दोगे। बोला पैसे तो मैं दे दूंगा, मेरे पास पैसे बहुत है, क्योंकि उसके पास, लड़के के पास पेट्रोल पंप भी है, चलना शुरू हो गया है, और इधर उसका कपड़े का शोरूम भी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पिताजी टीचर थे, माताजी टीचर थी और पिताजी बैंक में ऑफिसर थे। तो पैसे की कोई दिक्कत तो थी नहीं। तब अगले दिन क्या होता है, कुछ लड़की बोलती है कि आप शायद पिताजी आपको फ़ोन करें। बोला ठीक है, करेंगे तो हम बात करेंगे उनसे, देखते हैं क्या होता है। तब इतने में क्या होता है कि संजना फ़ोन रखती है। फिर सोना तो क्या, सोएंगे क्या, क्योंकि इतना ये लोग परेशान ऑलरेडी थे एक दूसरे के बारे में सोच सोच के। इसके बाद क्या होता है कि लड़की जो थी, लड़की की माताजी दूसरे दिन फ़ोन करती हैं उसी नंबर से। तो लड़का बोलता है हेलो। तो बोलती हैं बेटा मैं बोल रही हूँ। तो बोली आंटी जी बोलिए क्या है। बोली बेटा कहने में भी शर्म आ रही है हमको, अब क्या ही कहें, ऐसे ऐसे बात है, संजना की शादी है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, उन्होंने चैन की डिमांड की है और वो लोग कह रहे हैं कि 1 तोले से कम चैन नहीं चाहिए। तो लड़का को मौका मिल जाता है। लड़का कहता है कि आंटी जी कहाँ फंस गई हैं ऐसी जगह, जो आपको डिमांड, मैं आपको तो पैसे दे दूंगा, मुझे पैसे देने, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे देने में दिक्कत नहीं है, कि आप लोग इतने अच्छे हो कि हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कहाँ फंस रहे हो। आज उनकी ये सोने की चैन डिमांड है, क्या आपको लगता है कि संजना जाके उस घर में खुश रह पाएगी। कल और डिमांड करेंगे, संजना को शायद परेशान करें। बोली बेटा ये तो ठीक है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट भी हो चुकी है और हम लोग फंस चुके हैं। हमारे ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमको फंसा दिया। आज उनकी डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग कहते थे कि पहले लड़का इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और 4 साल से चलाता है, तो हम लोग सोचे लड़का अच्छी फैमिली से, अच्छा परिवार है तो कर लेंगे। लेकिन अब तो ये पता चल रहा है कि 4 महीने से दुकान खोला है। तो इसके बाद क्या होता है कि संजना की माताजी जो होती हैं वो बहुत मायूस हो जाती हैं, सोचती हैं पैसा तो मिलेगा नहीं। बोलता है ठीक है आंटी जी, कहीं और देख लीजिए शादी के लिए, शादी का क्या है कि। बोले बेटा लेकिन कर ही क्या सकते, इतना सब कुछ हो चुका है। बोलता है आंटी, लड़का बोलता है कि आंटी जी मैं कर लूँ, क्या मेरे साथ करवा दोगी शादी। ऐसे ही बोल देता है वो एक झटके में, बगैर सोचे विचारे। तो आंटी जी कहती हैं कि जो उसकी लड़की की माताजी, संजना की माताजी होती है, बोलती बेटा क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा संभव कैसे हो सकता है, कहाँ तुम कितने बड़े आदमी, कहाँ हम लोग गरीब आदमी। उल्टा बोलता है कि आंटी जी ऐसी कुछ बात नहीं है और वो हो सकती है, मैं अपने घर में बात कर लूँगा।
नहीं, आंटी जी बोलती, मतलब उसकी माता जी होती हैं लड़की की, वो बोलती हैं कि ठीक है बेटा, अपने घर में एक बार बात कर लो, क्या लोग शायद अगर ऐसा हो तो ठीक है, बाकी हमें तो नहीं लगता कि आपके घर वाले मानेंगे। बोलते हैं ठीक है आंटी जी, हम बात करते हैं। तो लड़का बात करता है अपनी माता जी से, माता जी ऐसी ऐसी बात है मम्मी, और हम 2 साल पहले भैया की शादी के लिए कार्ड देने गए थे तो दूसरे पता पे दे के आए थे। सारी कहानी बताता है और कहता है कि ऐसे ऐसे हो गया था, तो हमको पसंद बहुत पहले से थी लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए। और इसके बाद बोलती लड़के की माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो जाके कर ले। बोले ऐसे कैसे कर लेंगे, एक बार आप लोग बात करो जाके, जो भी है जो सिस्टम है जो समाज का, उस बेस पे होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो लड़की जो होता है कि जो लड़की की माता जी होती हैं, बोलती ठीक है तुम्हारे पिताजी से आज बात करती हूँ। उसके पिताजी शाम को आते हैं, सब लोग खाना पीना खाते हैं। इसके बाद लड़के के पिताजी, लड़की की माता जी लड़के के पिताजी से बात करती हैं। दोनों आपस में पति पत्नी बात करते हैं। तो क्या होता है कि बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है उसको पसंद है तो कोई बात नहीं। और वो बताता है कि ऐसे ऐसे इंगेजमेंट हो चुकी है उसकी, और लेकिन खुश नहीं है, ये पहले से देख के आया था। तो बोलती है ठीक है। लड़के के पिताजी बोलते हैं ठीक है, अपने एक बड़े बहू बेटे लड़के के भैया भी तो थे, सुरेंद्र, उनका नाम सुरेंद्र था, जिसकी शादी का कार्ड देने गया था वो। तो क्या होता है कि बोलते हैं ठीक है, तो सुरेंद्र से भी बात होती है, सुरेंद्र की बीवी से बात होती है। सुरेंद्र की बीवी बहुत अच्छी होती है विचार की, तो वो कहती है ठीक है उसकी, और अब तो और मोटिव मिल गया, उसकी हेल्प भाभी मिल गई और उसकी हेल्प करना शुरू कर दी जब भाभी तक बात पहुंचती है। तो इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों वो जाता है, सुरेंद्र जाता है और उसके मम्मी पापा जाते हैं, उसकी भाभी जाती हैं डायरेक्ट संजना के घर पे। संजना के पिताजी परशुराम थे, सॉरी इसके पिताजी, अमित के पिताजी का नाम परशुराम था। वो भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, संजना को देखते हैं। देखते ही बोलते हैं कि हम आपकी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, हमको लड़की पसंद है और हमारे लड़के को भी पसंद है। तो बोलते हैं परशुराम जी बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो हम, आप लोग कन्फर्म कीजिए, हम वहाँ पे शादी कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ऐसे मैटर हुआ, लोग दहेज बहुत मांग रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं, हम कहाँ से करेंगे शादी। ऐसे ऐसे बात हुई थी, ये लोग बाद में मना कर रहे हैं। और ये बात संजना पीछे रूम से सुन रही होती है, बहुत फूट फूट के रोने लगती है। तब उसकी भाभी जाती हैं, बोलती आप परेशान मत हो, आप तो हम लोग आ चुके हैं, अब तुमको लेके चलेंगे। तो इसके बाद कुछ दिन बाद एक डेट फिक्स होती है, फिर इंगेजमेंट इस लड़के के साथ होती है। और एक उसी दिन से 1 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद, 2 साल बाद शादी फिक्स होती है इसकी। जिस डेट पे वो आया था उसी के आसपास, इस जनवरी में 25 जनवरी 2026 को इसकी शादी होती है। इसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी यही थी, बहुत रोचक कहानी थी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।